जय हिंद दोस्तों, मैं नौशाद स्वागत करता हूं आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल नॉलेज अड्डा पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हम केमिस्ट्री की सीरीज़ पर चल रहे हैं और अभी तक हमने केमिस्ट्री में आपको तमाम ऐसी चीज़ें बताई हैं जिनसे या जिनको याद करके आप केमिस्ट्री को बहुत ही आसान तरीके से पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं और केमिस्ट्री में अच्छे अंक परीक्षा में प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि वीडियो को पूरा देखें और यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में ही लगे बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर एक वीडियो जो कि आपकी परीक्षाओं से रिलेटेड है उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि पिछले वीडियो में जो भी मैंने आपको बताया है, जो भी केमिस्ट्री के बारे में बताया है, यदि आपने वीडियो ना देखा हो तो उन वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप जाकर वहां पर देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम केमिस्ट्री रसायन विज्ञान कक्षा 12 का दूसरा लेसन जिसका नाम विलयन है और परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहता है इस चैप्टर का। लगभग परीक्षा में 6 नंबर का इस चैप्टर से आता है इंटरमीडिएट की परीक्षा में। तो दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं विलयन कि विलयन क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं और दोस्तों विलयन या मिश्रण कौन कौन से मिश्रण क्या क्या होते हैं, मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों, बने रहें हमारे वीडियो में और वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं इंटरमीडिएट रसायन विज्ञान लेसन 2 विलयन। जानते हैं कि दोस्तों विलयन किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण जिसके घटक पदार्थों के सापेक्ष मात्राएं एक सीमा में परिवर्तित की जा सकती है, विलयन कहलाता है। या मोटी भाषा में हम लोग अगर शुद्ध रूप से इसको जाने, मोटी भाषा में जाने तो किस प्रकार से हम बोलेंगे कि दो ऐसे घटक जिन्हें आपस में समान रूप से मिला देने पर उन्हें दोबारा फिर से पृथक किया ना जा सके विलयन कहलाता है। जैसे नमक और पानी का मिश्रण, चीनी और पानी का मिश्रण और नींबू और पानी का मिश्रण, ये ऐसे घटक हैं जिनको आपस में मिला देने से इनको दोबारा अलग नहीं किया जा सकता। जैसे कि दोस्तों नोट पैड में बताया है कि विलयन में जो दो प्रकार के दो घटक होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, पहले घटक को क्या कहेंगे और दूसरे घटक को क्या कहेंगे। देखिए नोट्स पेन्स में बताया है कि विलयन में उपस्थित उस घटक को विलायक कहा जाता है जिसकी भौतिक अवस्था विलयन की भौतिक अवस्था समान हो तथा जी जो अधिक में हो विलयन में उपस्थित दूसरे घटक को विलय कहते हैं। यानी कि अगर शुद्ध मतलब साधारण भाषा में हम इसका प्रयोग करेंगे तो हम आसान भाषा में इसका प्रयोग अगर करेंगे तो सीधा हम बोलेंगे कि विलायक हम उसे कहते हैं जिसकी मात्रा विलयन में कम हो, तो हम कह सकते हैं कि विलयन में जो घटक होते हैं उसमें जिसकी मात्रा अधिक होती है उसे विलायक कहते हैं और जिसकी मात्रा विलयन में कम होती है उसे विलय कहते हैं। जैसे कि यदि हम जल में 1 लीटर जल में हम चीनी को घोलें, यदि 1 लीटर जल में चीनी को घोलें तो जल और चीनी की मात्रा हम समान रूप से नहीं लेते, जल की मात्रा अधिक होती है और चीनी की मात्रा कम होती है। तो चीनी हमारा जो घटक है उसको विलय कहते हैं और जो जल घटक है उसको विलायक कहते हैं। यानी कि कोई एक वस्तु जब दूसरी वस्तु में घोली जाए या उसमें मिलाई जाए तो उसे
विलय पदार्थ कहते हैं, जैसे चीनी, नींबू, नमक इत्यादि। और जिस चीज़ में वो घोला जाए उसे विलायक कहते हैं, जैसे दूध, पानी, अन्य तरल पदार्थ। तो दोस्तों समझ गए कि विलयन किसे कहते हैं। चलिए अब वीडियो को आगे बढ़ाते हुए आगे हेडिंग पर चलते हैं। अब दोस्तों जानते हैं कि विलयन कौन कौन से होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे तनु और सांद्र विलयन के बारे में। तनु और सांद्र विलयन क्या होते हैं, आइए जानते हैं। वह विलयन जिसकी इकाई आयतन में विलय की सांद्रता कम हो, मतलब इकाई आयतन में विलय की सांद्रता जो हो वो कम हो, तनु विलयन कहलाता है। तथा वह विलयन जिसकी इकाई आयतन में विलय की सांद्रता अधिक हो, सांद्र विलयन कहलाता है। तो कुल मिला के साधारण भाषा में हम इसको बोल सकते हैं कि इकाई आयतन में जिस विलय की सांद्रता कम होती है, इकाई आयतन में जिस विलय की सांद्रता कम होती है उसे तनु विलयन कहते हैं, और इकाई आयतन में जिस विलय की सांद्रता अधिक होती है उसे सांद्र विलयन कहते हैं। आइए दोस्तों आगे चलते हुए संतृप्त और असंतृप्त विलयन क्या होते हैं जानते हैं। स्थिर ताप पर वह विलयन जिसमें विलय की अधिकतम संतृप्त और असंतृप्त विलयन। स्थिर ताप पर वह विलयन जिसमें विलय की अधिकतम मात्रा ढली हो, संतृप्त विलयन कहलाता है। और वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा संतृप्त विलयन के लिए आवश्यक मात्रा में कम हो, असंतृप्त विलयन कहलाता है। यानी कि अगर हम साधारण भाषा में इसको बोलेंगे तो जो विलय पदार्थ की मात्रा जिस विलयन में विलय पदार्थ की मात्रा अधिक से अधिक हो उसे संतृप्त विलयन कहते हैं, और विलयन जिसमें विलय पदार्थ की मात्रा कम हो उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। आइए दोस्तों अब आगे चलते हैं, जानते हैं विलयन की सांद्रता किसे कहते हैं। कि विलयन के प्रति विलयन के जितना भी विलयन हो उसके प्रति इकाई आयतन या इकाई मात्रा में उपस्थित विलय पदार्थ की मात्रा विलयन की सांद्रता कहलाती है। यानी कि जिस विलयन के प्रति इकाई आयतन, मतलब जितना भी वो विलयन होगा उसके प्रति इकाई आयतन में जितना विलय पदार्थ उपस्थित होगा वो विलय पदार्थ उस विलयन की सांद्रता कहलाएगा। समझ गए दोस्तों। आइए अब आगे चलते हैं। यह निम्नलिखित दो पदों में व्यक्त की जाती है, कैपिटल W अपान स्मॉल w, अथवा भार बटे भार प्रतिशत या द्रव्यमान प्रतिशतता विलय पदार्थ की ग्राम में वह मात्रा जो 100 ग्राम विलयन में घुली हुई है उसे द्रव्यमान प्रतिशतता कहते हैं। देखिए नीचे दोस्तों यह दिया गया है कि यह निम्नलिखित पदों में व्यक्त की जाती है। नंबर 1, भार बटे भार प्रतिशत या द्रव्यमान प्रतिशतता विलय पदार्थ की मात्रा में वह मात्रा जो 100 ग्राम विलयन में घुली हुई हो उसे द्रव्यमान प्रतिशतता कहते हैं। जैसे द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर विलय पदार्थ का भार बटे विलय का भार गुणे 100 ग्राम में घुली हुई होने की बात कर रहा है इसलिए 100 का गुणा करेंगे। अगर 1 किलोग्राम की बात करता तो 1000 ग्राम का गुणा करते। अब देखते हैं आगे, भार या आयतन प्रतिशतता विलय पदार्थ की ग्राम में वह मात्रा जो 100 ml विलयन में घुली हुई हो, भार या आयतन प्रतिशतता कहलाता है। देखिए वहाँ पर भार दिया गया है तो जो विलय पदार्थ की मात्रा लेंगे उसको ग्राम में लेंगे, और यहाँ पर आयतन प्रतिशतता दिए गए तो जो ग्राम पदार्थ की मात्रा हम जो लेंगे वो ml में लेंगे, यानी कि मोल प्रति लीटर में लेंगे। तो इसका सूत्र क्या होगा कि भार या आयतन प्रतिशतता बराबर विलय पदार्थ का भार ग्राम में और विलयन का आयतन ml में।
और गुणे 100। अब दोस्तों चलिए चलते हैं इस अध्याय के सबसे इम्पोर्टेंट हेडिंग, जिसको मोलरता कहते हैं। मोलरता किसे कहते हैं, इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, इसका सूत्र क्या होता है। दोस्तों, किसी निश्चित ताप पर प्रति लीटर विलयन में घुलित विलय पदार्थ के मोलों की संख्या को उस ताप पर उस विलयन की मोलरता कहा जाता है। या साधारण रूप से हम बोल लें कि किसी निश्चित ताप पर 1 लीटर विलयन में घुले पदार्थों की मोलों की संख्या को हम मोलरता कहते हैं। अच्छा, अब इसको प्रदर्शित कैसे करते हैं, इसको प्रदर्शित करते हैं कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। और इसका जो मात्रक होता है वो मोल इन्वर्स प्रति लीटर इन्वर्स होता है। मोल इन्वर्स प्रति लीटर इन्वर्स होता है। इसका सूत्र क्या निकल के आता है कि मोलरता बराबर भार बटे अणुभार, यानी कि किसी तत्व या यौगिक का भार बटे उस यौगिक का अणुभार बटे उसका आयतन, जितना भी सवाल में दिया गया हो। ठीक, यानी कि मोलरता बराबर भार बटे अणुभार बटे आयतन लीटर में। यदि सवाल में पूछता है अगर कोई वैल्यू इसको ml में दी गई हो, तो इसको लीटर में चेंज करने के लिए हम 1000 का भाग करते हैं, वो लीटर में निकल कर वैल्यू सूत्र अनुसार हम पुटअप कर देते हैं और आंसर निकल आता है। चलिए दोस्तों, अब आगे चलते हैं। अब आगे आते हैं आपके मोललता। देखिए, मोलरता और मोललता में अंतर पहले हम समझा दें कि मोलरता और मोललता में अंतर पेपर में आपके 2 नंबर का 110% आता है। इसमें थोड़ा सा डिफरेंट होता है कि मोललता और मोलरता को कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं और मोललता को स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। अब एक और डिफरेंट, मोलरता जो होती है उसको हम आयतन में लेते हैं, उसकी वैल्यू हम आयतन में लेते हैं, और मोललता जो होती है उसकी वैल्यू हम किलोग्राम या ग्राम में लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए जानते हैं कि मोललता किसे कहते हैं। किसी विलायक के 1000 ग्राम में घुलित विलय के मोलों की संख्या को विलयन की मोललता कहते हैं। यानी कि अगर हम साधारण रूप से इसको बोलें तो सीधा हम बोलेंगे किसी विलयन में घुले 1000 ग्राम या किसी विलयन के 1000 ग्राम में घुले हुए मोलों की संख्या उसकी मोललता कहलाती है। ठीक, अच्छा, इसको स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं और इसका जो मात्रक होता है मोल किलोग्राम इन्वर्स। मोलरता में जो इसका मात्रक था वो मोल इन्वर्स प्रति लीटर इन्वर्स था और मोललता में मोल किलोग्राम इन्वर्स रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए आगे चलते हैं। आइए अब जानते हैं नॉर्मलता किसे कहते हैं। किसी निश्चित ताप पर विलयन में घुलित विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को उस ताप पर विलयन की नॉर्मलता कहा जाता है। जैसे किसी निश्चित ताप पर विलयन में या हम बोल सकते हैं फिर से कि किसी निश्चित ताप पर विलयन के ml में घुलित विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को उस ताप पर विलयन की नॉर्मलता कहा जाता है। अच्छा, इसे कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं तथा इनकी इकाई यानी कि इनका जो मात्रक जो होता है वो ग्राम तुल्यांकी प्रति लीटर होता है। ग्राम तुल्यांकी प्रति लीटर होता है। और दोस्तों, इससे पहले हम आपको मोललता का जो सूत्र था वो मोललता का सूत्र बताना भूल गए थे। उसका सूत्र जैसा आप मोलरता का सेम सूत्र था कि भार बटे अणुभार बटे आयतन लीटर में, तो इसका भी सूत्र सेम वही रहेगा कि भार बटे अणुभार बटे आयतन किलोग्राम में। वहाँ लीटर लिया था और यहाँ किलोग्राम लेंगे। ठीक है, तो दोस्तों नॉर्मलता एक बार फिर से जान लेते हैं। किसी निश्चित ताप पर विलयन में
विलयन के ml में घुलित विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को उस ताप पर विलयन की नॉर्मलता कहा जाता है। इसे कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं तथा इसका मात्रक जो होता है वो ग्राम तुल्यांक की प्रति लीटर है। इसका जो सूत्र होता है, सूत्र क्या होगा कि नॉर्मलता बराबर यानी कि कैपिटल N बराबर विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का हमारा वीडियो आपको? इसी का अगला पार्ट्स मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों, अगर आज आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। और दोस्तों, वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ सके कि हमारे चैनल पर काफ़ी सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं और हम ऐसी ही अच्छी से अच्छी वीडियो और अच्छे से अच्छे तरीके से हम आपको समझाने की कोशिश करते रहें ताकि आपकी परीक्षा में, आपके कंपटीशन क्लास में आपको काफ़ी हेल्प हम लोग दे सकें। दोस्तों, मैं नौशाद विदा लेता हूँ आपसे, मिलता हूँ।